मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स का एक जनरलाइज क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी ये रैंक है, हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करें। अब जब हम उनसे बात करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये जो पीजी है उसे हमें करना कैसे है, कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या क्या है, और अगर 24 में ऑप्शन नहीं मिला तो क्या हमें 25 की तैयारी करना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं। और मेजरली इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा जिन स्टूडेंट्स की जो रैंक है वो अच्छी नहीं है। अच्छी इन द सेंस कि वो जो सोच रहे थे कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक ब्रांच मिल जाएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो अब वो दूसरे ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। अब अगेन, रैंक अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, इस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, डिबेट नहीं करना चाहता। एक जनरलाइज रैंक पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि 2024 नहीं तो 2025 का भी ऑप्शन है क्या आपके पास। इसका मतलब यह है कि 2025 में, मतलब एक तरीके से मैं ड्रॉप लेके क्या 2025 में एक अच्छी रैंक लाके एक अच्छे कॉलेज से अच्छी ब्रांच ले सकता हूँ। लुकिंग एट दी करंट पैरामीटर, जो भी आपके पास पैरामीटर्स हो, क्या उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये वीडियो बंद कर देना चाहिए, लैपटॉप बंद करो, सॉरी मोबाइल बंद करो, लैपटॉप स्टार्ट चालू करो और पढ़ाई करना चालू कर दो। हो सकता है कि आप अभी कोई काम कर रहे होंगे, उससे कंटिन्यू करो, लेकिन अब वीडियो फर्दर मत देखो आप। दूसरे स्टूडेंट्स जो ये बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको अब एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। आपके पास सबसे पहले तो एमसीसी का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो दिल्ली में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, या फिर एक तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इनमें एडमिशन लेते हैं। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं स्टेट्स के, वहाँ पे आपको 50/50 का डिवीजन मिल जाता है। मतलब 50% ऑल इंडिया से, 50% स्टेट कोटा से हमें एडमिशन मिलता है। अगेन, अब जैसे डीयू है, यहाँ पे डीयू में अगर आपने, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से आपने पढ़ाई करी, सॉरी एमबीबीएस किया हुआ है, तो आपके पास 50% का कोटा है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में। इंटरनल कोटा वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने उस कॉलेज से पढ़ाई करी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास एक एडवांटेज है। लेकिन अगेन, हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास एक तो ऑप्शन आ जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं एक बहुत सिंपल चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ का कट ऑफ एबनॉर्मली हाई ही जाता है। भले बजट ज़्यादा हो, भले बजट ज़्यादा हो, एबनॉर्मली हाई जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास अगर उतना बजट है तो क्या आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल सीट्स में। नॉर्मल सीट्स नहीं है आपके पास, ऑप्शन नहीं है, क्या आपके पास एनआरआई कोटे का एडवांटेज है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एमसीसी की वेबसाइट में एनआरआई कोटे की लिस्ट जारी करी गई थी। हो सकता है राउंड 1 में नहीं मिला हो, राउंड 2 में आपको मिल सकता है, ये सारी प्रोसेस हो सकती हैं। तो आप देखें कि क्या एनआरआई कोटे का आपको एडवांटेज मिल रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। अगर इस कोटे का एडवांटेज इन द सेंस, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप यहाँ से एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं, तो आपका जो प्रोसेस है वो 15% सीट्स में ही होता है, आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ टेक्निकली कम्पीट नहीं करना पड़ता। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका होम स्टेट कौन सा है। होम स्टेट वो जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल स्टेट, और दूसरा स्टेट एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जहां से हमने अपना एमबीबीएस किया हुआ है। सबसे पहले तो इनकी भी रिसर्च करें कि क्या होम स्टेट में आपको आपके बजट या फिर आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये दो स्टेट का देखें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिलता है होम स्टेट का, इसलिए क्योंकि जो भी स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हम अपने होम डोमिसाइल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो काफ़ी सारी स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र का ये कहना है अगर आपने एमबीबीएस हमारे आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टेट के कॉलेज से किया है तो आप महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं,
तो आप सबसे पहले देखें कि आपके होम स्टेट में क्या वो एडवांटेज आपको मिल रहा है आपकी रैंक पे, आपके बजट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ नीचे गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने बोल दिया कि हम आप किसी को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो जिन स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र से या तो पढ़ाई करी है या जो उसके डोमिसाइल हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी आउटसाइड महाराष्ट्र, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र में आप देखेंगे लगभग कितनी सीट्स थी? 5000 सीट्स थी। अब 5000 सीट्स में आप मान लीजिए अगर 3500 स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल सा कि कट ऑफ क्यों कम जाने वाला है। फिर आता है एमबीबीएस स्टेट, जहाँ से आपने अपना एमबीबीएस किया है, तो क्या वो स्टेट आपको एक्सेप्ट करती है? जैसे महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र यही बोल रहा है कि या तो आप हमारे डोमिसाइल हो या फिर अगर आपने हमारे यहाँ से एमबीबीएस किया हुआ हो। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रे लाइन है महाराष्ट्र के साथ, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई अलग से नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि महाराष्ट्र के बाहर से अगर आपने किया तो आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको वो एडवांटेज मिल रहा है 350 स्टूडेंट्स के साथ, 3500 स्टूडेंट्स के साथ, तो ये एडवांटेज भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीधे के सीधे ओपन स्टेट्स पे। ओपन स्टेट्स वो हैं जिनमें ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एफएमजी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और ये प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इनकी फ़ीस कम होती है। यूजुअली अगर मैं बात करूँ, जैसे यूपी एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन यूपी में एनआरआई कोटा नहीं है। यूपी में एनआरआई कोटा नहीं है, तो यूपी में नॉर्मल सीट्स है। यूपी की जो फीस है वो लगभग 25 लाख रुपए पर ईयर आती है ट्यूशन फीस। हॉस्टल और वो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है मैंने उसको नहीं जोड़ा है। तो एक तरीके से आपको ऐसे काउंसलिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई करें, ऑल इंडिया में आपके पास एक ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन आपकी होम स्टेट है जहाँ से आपने एमबीबीएस किया, वो एक ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन यही है आपके पास कि ओपन स्टेट से देखें। चौथा ऑप्शन आपके पास जो हो सकता है वो बड़ा सिंपल सा ये है कि आप देखें ऑप्शंस अब्रॉड से, कि अब्रॉड से आप अपना पीजी करें। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि मजाक कर रहे हैं। यूएसएमएलई, प्लैब जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वंस यू क्लियर द एग्ज़ाम आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन अप हो जाते हैं, लेकिन हाँ फीस इंडिया से भी ज़्यादा पड़ती है। और हाँ, अगर आपने यूएस यूके से अपना पीजी किया तो ऑब्वियसली बात है, मुझे नहीं लगता आप शायद कभी इंडिया वापस आना चाहेंगे। अगेन ये मेरे स्टेटमेंट नहीं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से सुना हुआ है। तो एक तरीके से काउंसलिंग आपको ऐसे करना है। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी टीम को रीच आउट करो, समझो उनसे कि एग्जैक्टली आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, और अपने डिटेल्स आप बताएं हमें कि आपकी रैंक क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, कहाँ से एमबीबीएस किया हुआ है, ताकि हम आपको अच्छे से हेल्प कर सके। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.